तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक मॉड्यूल पेपर है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। गाइज़ आपको कल क्या है कि पेपर आने वाला है बोर्ड की तरफ से, आपकी कल हिंदी की एग्ज़ाम है। तो गाइज़ मैंने इस प्रश्न पत्र को सेलेक्ट किया है गाइज़, और इसमें मतलब आपको 3-4 तरीके के पेपर मिल रहे हैं। तो उनमें से इन प्रश्नों को ही शामिल किया जाएगा। मतलब आपके क्षेत्र में किसी भी तरीके का पेपर आया हो तो इन्हीं प्रश्नों में से आपका पेपर बनेगा। तो गाइज़ इस मॉडल पेपर को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। ओके, नाम भले ही मॉड्यूल पेपर है पर असली ओरिजिनल पेपर से कम नहीं है ये। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुन करके लिखिए। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की बोलते समय मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आप स्वतः ही कर दिया करिए। ओके, तो सही विकल्प के अनुसार आपको दिया गया है, भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी, तो हनुमान से स्पर्धा करती थी। और चौके के गीले होने से क्या भावार्थ है? चौके के गीले होने से वातावरण में नमी, ये इसका भावार्थ है। सिल्वर वेल्डिंग से क्या अभिप्राय है? सिल्वर वेल्डिंग से अभिप्राय है रजत जयंती से। ओके, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं कितनी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं 5 है। 5 संस्थाएं विज्ञान के क्षेत्र में काम करती है। ओके, इसके बाद है विभावानुभाव व्यापाचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर आपको दिया गया है आचार्य भरत मुनि की। ओके, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है द नंबर का कठिन कार्य। और आप यहाँ पर देख भी सकेंगे, आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो गाइज़ आपको क्या है कि ये पेपर बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से आपको दिखाया गया है जो आपने यूट्यूब पर देखा है। परंतु गाइज़ हमने वहाँ ज़रूर कहा है कि ये ओरिजिनल पेपर है, पर मतलब एक तरह से यही पेपर आएगा और यही पेपर इन्हीं प्रश्नों में से तो आएगा। गाइस पेपर बनाने वाला कहाँ से देगा प्रश्न? यही तो प्रश्न है पूरी बुक में, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको ओरिजिनल पेपर बोला था। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ सीरीज का पेड़ अपना रस मतलब वायुमंडल से सींचता है। ओके, बबलू नहीं, बगुले के पंख के रचनाकार कौन है? तो उमाशंकर जोशी है। इसके बाद कूटीकरण को रिक्त स्थान भी कहते हैं, तो एन कोडिंग भी कहते हैं कूटीकरण को। आनंदा की पाठशाला कब से लगती थी? तो 11 बजे से लगती थी। इसके बाद अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह साधारण वाक्य है। और गद्य पद्य मिश्रित काव्य है, तो इसका चंपू काव्य है, मतलब चंपू काव्य कहलाता है। ओके, आधुनिक काव्य के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। दोस्तों मैंने जो पेपर आपको दिया है वो इन्हीं में से दिया है, यहीं से दिया है, तो आप जो है कंफ्यूज ना हो। हर तरीके के प्रश्नों को तैयार करें गाइज। पेपर कैसा ही हो, प्रश्न कैसे ही हो, पर वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो पहलवान की ढोलक, तो इसका सही आंसर है घ नंबर का, यानी फणीश्वर नाथ रेणु। और हरिवंश राय बच्चन, इसका सही आंसर है च नंबर का, यानी आत्म परिचय। अतीत के पाँव, इसका सही आंसर है अतीत के पाँव, अच्छा 6 नंबर का, 6 नंबर का मतलब यात्रा वृत्तांत है अतीत के पाँव। और हिंदी भाषा की लिपि, तो हिंदी भाषा की लिपि मतलब ख नंबर का, देवनागरी। इसके बाद शब्द गुण है, तो शब्द गुण ग नंबर का, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इसके बाद समाचार पत्र के, तो समाचार पत्र के 6 या ककार लिखा हुआ है पर 6 प्रकार होते हैं। ओके, तो आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा इन सभी को, क्योंकि गाइज इन्हीं में से आपका बोर्ड का पेपर बन करके आने वाला है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो एक वाक्य में आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। राजभाषा किसे कहते हैं? कविता का पहला उपकरण क्या है? यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? और मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, यह कथन किसका है? जाहिर सी बात है भीमराव अम्बेडकर का है। यहाँ पर नीचे आपको आंसर भी दिए हैं। तो राजभाषा किसे कहते हैं? तो राजभाषा की छोटी सी परिभाषा आप यहाँ से देख सकते हैं। और कविता का पहला उपकरण क्या है? तो शब्द है। इसके बाद देख सकते हैं 5वां, कविता पंख लगाकर कहाँ उड़ सकती है? तो कविता पंख लगाकर, कविता मतलब कविता लड़की नहीं, कविता पोइम। ओके, इस घर से उस घर पर ऐसे उड़ सकती है। और राजा ने लुट्टन को क्या कहा? तो राजा ने लुट्टन को क्या कहा? जाओ मेला देखकर घर जाओ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं महाकाव्य को किन किन रसों की प्रधानता रहती है? तो महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत रस की प्रधानता रहती है। आगे बढ़ते हैं सत्य सत्य की तरफ। तो ये रहा सत्य सत्य, मतलब सत्य सत्य वाक्यों का चयन कर लिखिए। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, तो सत्य है। इसके बाद शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, सत्य है मतलब असत्य है, गलत है ये। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है,
तो ये भी सत्य है। लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल होता है, ये असत्य है। इसके बाद पाठ, रुबाइया व गज़ल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया है, तो ये असत्य है। इसके बाद मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है, तो ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि आपने 12th पढ़ी है। ओके, तो भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, तो ये आंसर आपके सामने यहीं पर है गाइस। हो सकता है कि यही प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में आ जाए कल पेपर में। ओके, कल यानी मैं मतलब कल जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ यह वीडियो। अगर अब जो 9th 10th में है वो भविष्य में अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में तो आपका वो प्रश्न पत्र बनता है। कहाँ से लाएगा वो प्रश्न पत्र बनाने वाला, इन्हीं में से तो देगा। परचेजिंग पावर से क्या आशय है, तो ये सभी आंसर भी आप वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से नोट कर ले। इसके बाद बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे थे, तो इस आंसर को भी आप कंप्लीट कर ले। बिल्कुल इंपॉर्टेंट आंसर है गाइज, सभी प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट ही छाटे हैं यहाँ पर। अथवा में आपको दिया गया रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है। 8वां है सवय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आप देखिए सवय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा आप देख सकते हैं। इसके बाद गाइज स्पष्टीकरण यहाँ पर आप देखेंगे। और गाइज आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो PDF मैं चला रहा हूँ ये mpbooksolution.in वेबसाइट से चला रहा हूँ, जो भैया ने मतलब उनकी वेबसाइट है। तो यहाँ इस वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर के इस PDF को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप। ओके, तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको क्रेडिट देना चाहिए वैसे, चलो कोई बात नहीं। ओके, स्पष्टीकरण की परिभाषा यहाँ पर हमने देख ली। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्यों में प्रयोग करें। ओके, अपना उल्लू सीधा करना, खाक छानना, इस तरीके से आप अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना, और खाक छानना यानी मारे मारे फिरना। ओके, इसके बाद अथवा वाला आप देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो आप अच्छे से इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना सीख सकते हैं। इन्हीं को नहीं, जितने भी वाक्य आपको शुद्ध करने के लिए अपनी सहायक सामग्री यानी बुक में दिए हो तो उन सभी को आप सीख ले अच्छे से। और कहानी व उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखना है आपको, तो यहाँ पर अंतर भी आप 4 देख सकते हैं। यहाँ पर 2 ही पूछा है और 2 ही पूछेंगे आपको, 4 नहीं पूछेंगे, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न आ रहा है। तो आप चारों अंतर आप कंप्लीट कर ले, तो कि मतलब 2 नंबर के प्रश्न में 2 अंतर तो आप कंठस्थ करके जाए। नाटक व एकांकी में कोई 2 अंतर लिखना है, तो यहाँ पर अंतर आपको 4 दिए हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए, तो संचारी भाव की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। विभाव के चित्त में जागृत होने वाले अस्थिर मनोविकारी संचारी भाव के नाम से पुकारे जाते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भावों के नाम है मोह, जड़ता। इस तरीके से संचारी भावों की संख्या 33 होती है। 33 को लिखना यहाँ पर शायद असंभव मतलब माना होगा, भाई ने लिखा नहीं। इसके बाद अथवा वाला है, व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद 12वां है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। मतलब जो आनंद बाबू थे उन्हें पाठशाला जाने में क्या सहायता की, क्या हेल्प की, ये सब आपको लिखना है। इस उत्तर में आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो के घरों की 2 विशेषताएं लिखिए, तो घरों की 2 विशेषताएं लिख सकते हैं गाइज। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आप एक बार पढ़ लिए ना तो फिर भूलोगे नहीं, मतलब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक बार नज़र मार लो इन पर। ओके, तो फीचर लेखन से क्या आशय है, फीचर लेखन से क्या आशय है, तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर है। और अथवा वाला है, बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है। इसके बाद भाव पल्लवन कर लिखिए, भाव पल्लवन कर लिखिए यानी मुल्क बदल जाए पर वतन तो वतन होता है। इसका भाव पल्लवन यानी भावार्थ लिखना है, आपको व्याख्या करनी है। ओके, इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण लिखना है आपको, उस उपसर्ग और प्रत्यय के। छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखना है, और छायावादी कोई भी 2 छायावादी कवियों के नाम लिखना है आपको। प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ और कोई भी 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखना है। तो आपको यहाँ पर सभी आंसर्स कंप्लीटली दे रखे हैं, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके, यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो साहित्यिक परिचय होता है, जीवन परिचय लिखने के लिए नहीं आता कभी भी, साहित्यिक परिचय आता है, ध्यान रखिएगा। साहित्यिक परिचय अलग होता है, जीवन परिचय अलग होता है। यहाँ पर रचनाएं और 2 रचनाएं लिखना होता है, भाव पक्ष कला पक्ष होता है, मतलब भाव पक्ष कला पक्ष होता है, मतलब स्पीडली बोलना पड़ रहा है। और साहित्य में स्थान आपको लिखना होता है, तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ये सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं भी दे रखी है, भाषा शैली दे रखी है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं दे रखी है और भाषा शैली सब कुछ दे रखा है।
तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की काव्यागत विशेषताएं लिखिए। ओके गाइज, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा गाइज एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है। आप वीडियो को पॉज कर करके सारे आंसर्स पढ़ लीजिएगा, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके अच्छे नंबर तो यहीं से आ जाएंगे, प्रश्न कहाँ से देगा वो, यहीं से देगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण रघुवीर सहाय की हमने देख लिया। इसके बाद बारी आती है प्रश्न क्रमांक 18 की आधुनिक भारत। इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखना है आपको। आधुनिक भारत यानी वर्तमान भारत, जो प्रेजेंट में जो भारत है उसके अनुसार आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद भी यहाँ पर आंसर के रूप में आपके लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये पूरा का पूरा अनुच्छेद आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर। इसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या समस्या, इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिकों का संवाद लिखिए। तो इस प्रश्न को शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे टॉपिक पर लिख दीजिएगा। आपको बहुत सारे 4 टॉपिक मिलेंगे, तो उनमें से किसी एक पर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कठिन है। और अच्छे से आप अगर लिख पाएँ तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित अपठित गद्यांश या अपठित काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो गद्यांश तो आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन गद्यांश का शीर्षक मतलब प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो प्रश्न आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवित बनाया जा सकता है। तो गाइस मतलब गद्यांश से देख करके आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अथवा वाला भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा पद्यांश यहाँ पर दिया गया है। काव्यांश पद्यांश एक ही बात है। इसके बाद इसके प्रश्नों के आंसर भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की। तो निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको कुछ इस तरीके से करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये संदर्भ भी है, प्रसंग भी है, व्याख्या भी है और अथवा वाला भी है। ये गाइस इंपॉर्टेंट संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। इनमें से ही आपको पेपर में पूछा जाएगा। मतलब समझ जाना यार, मतलब थोड़ा बहुत मिस प्रिंटिंग मिस वर्डिंग होता है। चलो कोई बात नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 21 की बारी आ चुकी है। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो देख सकते हैं, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका आंसर सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट है। आपने संदर्भ ये गद्यांश देख लिया, इसके बाद ये व्याख्या भी देख लीजिए। इसके बाद अथवा वाला की अगर बात करें तो ये अथवा वाला यहाँ पर है आपके सामने। इसके बाद ये जैनेन्द्र कुमार का है और प्रसंग और व्याख्या आप देख सकते हैं। विशेष भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22, उत्तर पुस्तिका में पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है। तो पूरा का पूरा आवेदन पत्र यहाँ पर देख सकते हैं गाइज। हो सकता है कि ये प्रश्न कल आ जाए अपने एग्ज़ाम में, तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्योंकि गाइज इन्हीं में से तो प्रश्न पूछेगा, कहाँ से पूछेगा वो भी। विषय आप कंप्लीट कर ले अच्छे से, ये पूरी डिटेल देख ले अच्छे से। एक बार पढ़ेंगे जिसमें कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे आपके पास टाइम भी नहीं है। ओके, यहाँ पर अपने मित्र को पत्र लिखना है। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ है आपका मित्र, तो उसे पत्र लिखना है आपको, मित्र को बधाई पत्र। तो आप अच्छे से इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका। और किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में निबंध लिखना है। 250 का खत्म हो गया, अब 120 शब्दों में लिखना है। तो कोरोना लक्षण का उपचार, ये कोरोना तो यार इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो इस पर आप निबंध लिख दीजिएगा। बोल रहा है तो निबंध लिख दीजिएगा बेचारा कोरोना पे। स्वच्छ भारत अभियान पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, उत्तम विद्यार्थी उन्नत राष्ट्र। इसके बाद बालिका शिक्षा का महत्व। तो किसी एक टॉपिक पर आप जो निबंध लिखिए, मैं समझता हूँ कि कोरोना पर लिखना चाहिए, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है अभी। तो कोरोना लक्षण एवं उपचार आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा निबंध आपके सामने यहाँ पर। इसे एक बार मतलब पढ़ लीजिए, रटना नहीं है, पढ़ लीजिए, जिसमें याद हो जाएगा आपको। कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस के लक्षण, इसके बाद क्या करें, बचाव के उपाय, कोरोना का संक्रमण फैलने के उपाय। गाइस आप चाहे तो कोरोना पर 10 पेज का निबंध लिख सकते हैं यार। मतलब ये पूरा परेशान कर रखा है 2-3 सालों से इसने, तो निबंध तो लिखी है। ओके, सारी कसर निकाल दीजिएगा इस पर। इसके बाद आप देखिए, कोरोना का निबंध हमने कंप्लीट कर लिया। स्वच्छ भारत का आप अगर लिखना चाहे तो स्वच्छ भारत का भी यहाँ पर निबंध अपने सामने है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी का नाम भी आया, देखो भैया, हमारे प्रधानमंत्री जी। ओके, यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने तो चलाया है यार, उनका नाम कैसा नहीं आएगा। इसके बाद ये पूरा का पूरा निबंध आप देख सकते हैं गाइस। ये पूरा का पूरा ये शुभ परिणाम, जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, जल्दी जल्दी देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे निबंध यहाँ पर दिए गए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कम समय में अपन ज़्यादा प्रॉफिट ले सके, इसलिए आप जल्दी जल्दी देखिए। वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उत्तम विद्यार्थी उन्नत राष्ट्र, इसका भी निबंध यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, युवा राष्ट्र का भविष्य, राष्ट्र निर्माण का बहुआयाम, युवाओं का योगदान, शुभ परिणाम और उपहार,
बालिका शिक्षा का महत्व का अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये तीनों चारों निबंध हमने इसी एक वीडियो में कंप्लीट कर लिए गाइस। पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कर ली यार, मुझे तो ऐसा लगता है। कोई क्या बचा है यार अब बुक में, अभी मतलब सब कुछ कंप्लीट है यहाँ पर। पूरा का पूरा पेपर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गाइस। कल का पेपर इन्हीं में से आएगा, इसी में से आएगा जो हमने आज पढ़ा है। अगर आपने वीडियो को पॉज कर करके सारे आंसर पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छा है, आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको केवल पास होना हो तो। और अगर आपको पास नहीं होना, अच्छे नंबरों से पास होना है, वैसे पास होने की बात नहीं करता मैं, अच्छे नंबरों से पास होना है और कुछ और भी पढ़िए, इसे तो कंप्लीट कर ही लीजिएगा और भी पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा गाइज। और अच्छे नंबरों से आप पास होंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, इसी में कामना करता हूँ, मतलब भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओके, तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में।